स्किल्स डायरी में खुशामदीद। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और बच्चों के लिए गर्मियाँ बहुत मुश्किल होती हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी पहली गर्मियाँ होती हैं। तो मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि गर्मियों में बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए और ऐसा क्या किया जाए कि जिससे बच्चे खुश रहें और गर्मियों को एंजॉय करें। बच्चों को अगर गर्मियों में कॉटन पहनाया जाए या दुरुस्त तरीके से कपड़े पहनाए जाएं, हल्के कपड़े, नरम कपड़े और पतले कपड़े, और उसमें ज़्यादा फूल बूटे और ज़्यादा कोई काम, कढ़ाइयाँ, फ्रिल्स, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चा जो है वो अपने आप को ईजी फील करता है और उसको इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। दूसरी किस्मों के कपड़े जितने भी खूबसूरत लग रहे हों और कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, तो बच्चे को ज़्यादा फैंसी कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ज़्यादा चमचमीले या उसके ऊपर काम हुआ हुआ या कढ़ाइयाँ हुई हुई या फ्रिल्स वाले कपड़े इस तरह के मत पहनाएं। उनको सादे और ज़रा ढीले कपड़े पहनाएं, जिससे आपका बच्चा इजी रहेगा और खुश भी रहेगा, ना वो आपको तंग करेगा। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कलर के मुताबिक कि बच्चों के लिए कैसे रंगों का इंतखाब गर्मियों में किया जाए। तो गर्मियों में हमेशा बच्चों के लिए हल्के रंगों का इंतखाब करना चाहिए। हल्के रंगों के कपड़े लें और कॉटन के, क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं वो हमेशा हीट को या हरारत को जज्ब करते हैं। तो आपको ऐसे कपड़े नहीं लेने, आपने हल्के रंग के कपड़े लेने और सिंपल, ताकि बच्चा वो पहनकर खुशी महसूस कर सके। और गहरे रंग जो होते हैं उनके साथ एक मसला ये भी होता है कि वो मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो गहरे रंग के कपड़े अगर बच्चे ने पहने हुए हैं तो उसकी तरफ मच्छर ज़्यादा आएंगे और बच्चे को काटेंगे और इससे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तीसरी एहतियात ये करें कि बच्चों को टाइट कपड़े मत पहनाएं, यानी तंग कपड़े ना पहनाएं। उनको ढीले ढाले से कपड़े पहनाएं ताकि उसमें से अच्छी तरीके से हवा क्रॉस हो सके। और जब बच्चे के कपड़ों में से हवा क्रॉस होती रहेगी तो उसको कम पसीना आएगा और रैशेस भी नहीं पड़ेंगे उसकी बॉडी पे। चौथी एहतियात आप ये करें कि जब भी आप बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर किसी जगह जाते हैं फंक्शन में या किसी के घर या वैसे ही आउटिंग के लिए, तो आप बच्चे को फुल आस्तीन वाले और ट्राउज़र पहनाएं। कपड़े ऐसे पहनाएं जो कि फुल हो, पूरा ड्रेस हो। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर मच्छर वाली जगह है तो वो उसको मच्छर नहीं काटेंगे, मच्छर तंग नहीं करेंगे। और अगर अचानक ठंडी हवा चल जाती है या टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है तो उसका असर बच्चे पर नहीं होगा। सेम इसी तरह की एहतियात आपने एसी वाले कमरे में जाते हुए भी करनी है, क्योंकि बच्चों को हीट जो है वो कम ज़्यादा जल्दी फील हो जाती है। यानी अगर आपको गर्मी लग रही है तो हो सकता है आपके बच्चे को गर्मी ना लग रही हो, तो जब वो एसी वाले कमरे में जाएगा तो उसको एकदम ठंडक का एहसास होगा। तो इसलिए अगर उसने फुल आस्तीन के कपड़े और ट्राउज़र पहना हुआ होगा तो उसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर का असर नहीं होगा। और एसी वाले कमरे में सुलाते वक्त भी बच्चों को फुल ड्रेस पहनाइए और पतली कॉटन का होना चाहिए, लेकिन फुल होना चाहिए। जब सख्त गर्मियों का मौसम आता है तो उस वक्त बच्चों का पानी में खेलने का बंदोबस्त कीजिए। बाज़ार में बड़ी आसानी से अब तो बच्चों के लिए स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं छोटे छोटे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पानी भर के बच्चे को उसमें बिठा दें उम्र के हिसाब से, यानी जितनी उसकी एज है उतना बड़ा आप स्विमिंग पूल ले लीजिए। और अगर आप स्विमिंग पूल नहीं ले सकते तो आपके घर में टब तो आराम से होते हैं जिसमें हम लोग कपड़े धोते हैं, तो एक बड़ा टब ले लें और उसमें पानी डाल के बच्चे की एज के हिसाब से तो उसको उसमें बिठा दें ताकि वो उसमें खेले और उससे वो बहुत खुश भी होगा और उसका टेम्परेचर भी सेट रहेगा। जब भी आप बाहर जाएं बच्चे को हैट या टोपी पहना कर रखें, यानी उसके सर को ढक कर रखें। गर्मियों में जुराबें बिल्कुल मत पहनाइए, बल्कि बंद जूते ही नहीं पहनाने चाहिए। उसके बजाय आप खुले जूते जो होते हैं, सैंडल वगैरह, इस तरह की चीज़ आप उसको बच्चे को पहनाएं जिसमें हवा क्रॉस होती रहे। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। ये मसला अक्सर बच्चों में आता है और बड़ों में भी आ जाता है कि जैसे जैसे जब गर्मी बढ़ती है तो हमें ज़्यादा प्यास महसूस होती है और हमें बार बार पानी पीने की तलब महसूस होती है। तो जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वो बार बार माँ का दूध मांगते हैं,
तो माँ को चाहिए कि बार बार उसको दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चा जब एक पीसी करता है तो उसका काफ़ी सारा पानी जिस्म से निकल जाता है और उसे भूख भी महसूस होने लगती है और वो दूध मांगता है, तो उसे आप दोबारा दूध पिला दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके महसूस होगा आपको कि आपके बच्चे को ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उससे बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो फिर अब क्या किया जाए? अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसे पानी नहीं पिला सकते, तो आपको ये करना है कि उसको बच्चे को बार बार मतलब तकरीबन 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसको दूध पिलाएं बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसको बार बार दूध पिलाएं ताकि उसकी पानी की जो कमी है जिस्म में वो पूरी हो जाए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो फिर तो आप उसको फार्मूला मिल्क या पानी थोड़ा सा आप पिला सकते हैं, और ऐसे खाने खिलाएं जिसमें लिक्विड ज़्यादा होते हैं। आप बच्चे को वाटर बेस्ड चीज़ें जो होती हैं बनी हुई, जैसे दही है, लस्सी है, मिल्क शेक्स हैं, वो खिलाए जा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गर्मी से बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए, इसकी और भी टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपको मेरी अगली किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा या अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी जैसी और बहुत सारी माएँ इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।